नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ एक और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर वीडियो को देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग फिर से चाहते हैं कि 12 खड़ी के ऊपर वीडियोस बने, तो ये है वीडियोस। तो और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। आज प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोलें। अगर आप आसानी से पढ़ना, बोलना या लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि 12 खड़ी आखिर है क्या। जी हाँ, 12 खड़ी में 12 अक्षर होंगे और ये 12 अक्षर कहीं ना कहीं जो है आपको किसी भी हिंदी के शब्द को लिखने के लिए जो है एकदम से लायक बना देंगे। लेकिन उनका थोड़ा सा अगर आप पहले तो याद लोग बचपन में लोग याद कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो यहाँ देखेंगे और पैटर्न को समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो 12 खड़ी जो कि हिंदी व्याकरण की समझिए तो एक तरह से शुरुआती चीज़ होता है, लेकिन फिर भी लोग अब भूल चुके हैं और हिंदी अगर सीखना चाहते तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन 12 खड़ी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों मात्रा चिन्ह को समझ लीजिए। आपने किसी भी शब्द को देखा होगा, अक्षर को देखा होगा, चाहे वो राम लिखा हो या आप लिखा हो कुछ भी, मान लीजिए कि आम ही लिखा हो या और भी बहुत सारी चीज़ कुछ भी देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि जो है अक्षर के साथ साथ कुछ कुछ चिन्ह होते हैं। वही चिन्ह है ये से, जैसे अ का चिन्ह है आकार का, छोटी हर्षई कार का चिन्ह है दीर्घ इकार का, छोटी हुई बोलते बड़ी हुई भी, यानी हर्षऊकार दीर्घ उकार। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो अ के लिए अ यानी मात्रा चिन्ह नहीं है तो भी या एक्चुअली यहाँ नहीं भी देते हैं तो चलता है, लेकिन जनरली आप यहाँ पर देखेंगे कि नहीं रहता है, लेकिन हिंदी शब्दों में दिया जाता है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप इसको गौन रखेंगे। उसके बाद देखिए आकार के लिए ए या कभी कभी डबल ए का भी इस्तेमाल हो, छोटी ई के लिए यानी हर्षई के लिए आई, दीर्घई के लिए डबल ई, ऊ जो होता है यानी हर्षऊ के लिए यू और दीर्घऊ के लिए डबल ओ। उसके बाद ए होता है ए ओ औ अन इस तरह से होता है जिसको चंद्रबिंदु कहते हैं, और जो कि अक्षर के बगल में होता है। तो देखिए एक ए का मात्रा चिन्ह रहे तो ई लिखेंगे, आय का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। तो ये चीज़ है, इसको आपको समझ जाएंगे तो किसी भी आप क से लेकर ख तक का अगर आप जानते हैं वर्ण जो हमारा व्यंजन का पार्ट होता है, अक्षर जो जिसको कह सकते हैं अक्षर बन जाने के बाद इसमें अगर आप जोड़ देते हो तो कम से कम सारा का सारा 12 खड़ी लिखा जा सकता है, क से ज्ञ तक, क ख ग घ छ छ ज ञ। तो लेकिन यहाँ पर डिटेल में हम लोग वीडियो देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब देखिए, ये है क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, क। कितना हुआ इसे काउंट कीजिए। तो आप अगर गिनेंगे तो देखिए नंबर मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों ये 12 अक्षर हैं, तो 12 अक्षर की वजह से इसका नाम 12 खड़ी पड़ा। और ये का की जो है बचपन में लोग इसी तरह से याद करते हैं, लेकर ज्ञान तक के होते हैं, लेकिन कुछ इसमें बहुत ही 2-3 जो है अब बहुत ही कम यूज़ होता है, उसकी भी चर्चा होगी। तो 12 नंबर है, 12 खड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसका अंग्रेजी हम लोग को सीखना है, तभी दो बात कि हिंदी के शब्दों को लिखेंगे और हिंदी के जो शब्द होते हैं कोई भी शब्द को अंग्रेजी कर पाएंगे। जी हाँ, 12 खड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हिंदी टू इंग्लिश सीखने को मिलने वाला है। तो क के लिए क्या लिखते हैं, क के लिए के लिखेंगे, का के लिए के ए, का के आई, की का के डबल ई, कू का के यू, जो हर्षई कू है, दीर्घऊ को में के डबल ए। मात्रा चिन्ह जब ऐसे रहता है तो बड़ी डबल ओ का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले बताया, के का के ई, कै का के आई, को का के ओ, कौ का के यू, कन का के एन, कह का के ए एच, कह। ये सब जो किया गया दोस्तों ये अंग्रेजी के द्वारा समझ लीजिए कि ये अंग्रेजीकरण कर दिया गया है, बाकी भाषा हिंदी के शब्दों को अच्छे से इंग्लिश में लिखा जा सके। तो अगर जिनको भी सोशल मीडिया से जुड़ा रहना है और तरह तरह के मैक्स जो टेक्स्ट करते हैं या किसी को मैसेज भेजते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, ट्वीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कहीं भी कभी देखते होंगे कि कई जगह इसी तरह से लिख दिया जाता है भाषा को समझने के लिए, किसी का नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, तो इसी तरह से होता है। अब देखिए ये ख, खा, खी, इसे याद इसी तरह से होगा, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख, है ना।
अब अंग्रेजी होगा के से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच आई से खे, के एच ए ओ से खो, है ना, खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन, के एच ए से ख। तो देखिए ये मात्रा चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर तो कोई मात्रा चिन्ह नहीं है ख में, यहाँ पर आकार का, यहाँ पर छोटी कार का, यहाँ बड़ी कार का, ये छोटी उकार, ये बड़ी उकार, ये ई ए का ये हो गया, ए का देखिए ऊपर ये है ना मात्रा सिर रेखा के ऊपर, सिर रेखा के ऊपर है, सिर के ऊपर ओ का ई हो गया, औ का ई हो गया, अन का सिर रेखा के ऊपर होता है और आ का यहाँ पर ही अक्षर के बगल में। तो ये सब मात्रा चिन्ह है और उसी के अक्षर बदलते जाते हैं सिर्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ग पे आते हैं। तो दोस्तों ग, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गौ, गन, ग। अंग्रेजी क्या होगा? जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी आई से गे, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए से ग। सिंपल सा बात, आपने देखा कि क ख ग घ जो अंग है तो के लिखा गया, ख में क्या हो गया कि एच जुड़ गया, सिर्फ ख में एच जुड़ गया, के एच ए से ख, के एच आई से खी, सीधा। उसी तरह ग गा गी जो घ तक है, अब घ में क्या होगा ये देखिए, बहुत सिंपल है, याद रखना। तो ये घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घन, घ। अंग्रेजी बहुत सिंपल है, ये जो ग गा गी है इंग्लिश में लिखा उसी में एच जुड़ गया है। तो जी यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ पर देखिए एच जुड़ गया है, तो जी एच से ग, घ, जी एच ए से यहाँ पे एच जुड़ गया, घा, जी एच आई से यहाँ फिर एच जुड़ गया, घी, यहाँ देखिए घी, घी इसी तरह हम लोग लिखते हैं ना, घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन और जी ए एच से घ। उसके बाद देखिए अंग, अंग, अंगा, इंगी, इंगी, उंगू, उंगू, एंगे, अंगे, ओंगो, अंगो, अंग, अंग और अंग। तो ये जो है दोस्तों हिंदी के शब्दों में आप बहुत ही प्रायः ही देखते होंगे, संस्कृत के शब्दों में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। तो ये बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ सीखना ही होगा अगर ज़रूरी है तो। लोग अक्षर नहीं जानते हैं इसका इंग्लिश क्या होता है। तो एन जी से अंगा होता है, एन जी से अंग, एन जी ए से अंगा, एन जी आई से एंगी, एन जी डबल ई से इंगी, एन जी यू से अंगू, एन जी डबल ओ से अंगू, एन जी ई से अंगे, एन जी ए आई से अंगे, एन जी ओ से अंगो, एन जी ए यू से अंगो, एन जी ए एन से अंगन, एन जी ए एच से अंग। तो ये है दोस्तों क से लेकर अंग तक और इसे नाम दे दिया गया है कवर्ग। जी हाँ दोस्तों 12 खड़ी में इसको नाम कवर्ग दिया गया, लेकिन इंग्लिश से इम्पॉर्टेंट है और इसी के अनुसार किसी का नाम लिखना है। मान लीजिए लिखना है कुछ और में लिख क या खा या गा, तो सिंपल सा इसी तरह लिख का खा गा, क्या लिखेंगे के एच ए और जी ए। तो ये एक अक्षर नहीं बन रहा है, लेकिन अक्षर आप जब सब पूरा ज्ञान तक देख लेंगे तो अक्षर बनने लगेगा। मान लीजिए लिखा रहता कमल, ठीक है, कमल। चलिए म ल तो बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए के से क होता है ना, के से क इसमें मिल गया, क्योंकि परंपरा ऐसी है, इसमें अ मिला हुआ है, एम से म, लास्ट में एल के बाद लिखने के जो होते हैं कमल। इसी तरह किसी का नाम लिखा जा सकता है। अब चलिए चवर्ग पे देखते हैं। तो ये जो आगने वाला है सारा का सारा चवर्ग वाला रहेगा श्रेणी का। तो च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च। एक बात याद रखिए कि इसमें कोई नहीं मात्रा चिन्ह है, मतलब जो हमारा इंग्लिश रहेगा मात्रा चिन्ह का वो नहीं है। इसमें आकार में ए, छोटी कार में जो है आई, बड़ी कार में डबल ई, छोटी यू में यू, बड़ी यू में डबल ओ, यहाँ पर जो है यू, यहाँ पर जो है जो सॉरी यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है ना। आई में ए आई, ओ में ओ में ए यू, ए के बाद यू, ए यू और ए एन, ये लास्ट वाला तीन जो है भूल जाते हैं, और यहाँ ए अक्षर के पहले यही लिख जाएगा। अब देखेंगे आप ये सी ए से च, तो यहाँ पर ए जुड़ गया, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू,
CHOO से चू, देखिए यहाँ पर ऊ आ गया। CHE से चे, यहाँ भी देखिए CHAI से च, CHA से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन और CHA से च, है ना। फिर देखिए छ में एक और एक जुड़ जाएगा, तो देखिए छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छ, छो, छौ, छन, छ। क्या होगा, अब ये यहाँ CH है, एक H यहाँ डबल H हो जाएगा, C के बाद एक H और जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक H और जुड़ गया तो छ होगा। सभी में देखिएगा डबल H है, C डबल H, C डबल H, C डबल H, C डबल H छ, C डबल H छा, C डबल H आई छी, C डबल H ई, C डबल H डबल ई छी, C डबल H यू छू, है ना। तो C डबल H, C डबल H, C डबल H, C डबल H, तो C डबल H ई छी, C डबल H यू छू, C डबल H डबल ओ छू, यहाँ पर डबल ओ है ना, C डबल H ई छे, C डबल H आई छः, C डबल H ओ छो, C डबल H ए यू छौ, C डबल H एन छन, C डबल H ए एच, C डबल H ए छ, है ना। उसके बाद देखिए ज, एकदम सिंपल यार, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, ज। क्या होगा, जे से जे से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे से जू, जे डबल ओ से जू। यहाँ ऊपर देख रहे हैं, ऊपर में आप ध्यान देखते रहिएगा, जे ई से जे आई से जय, जे ओ से जो, जे यू से जौ, जे एन से जन, जे ए से जा। कहने का मतलब है दोस्तों कि क से ज्ञ तक क ख ग घ ङ च छ ज इस तरह से आपको याद रहेंगे तो ईजिली बहुत ही हो जाएंगे। अब झ में देखिए एच यहाँ से जुड़ जाएगा, तो झ, झा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, झो, झौ, झन, झ। क्या है, जे एच से झ, जे एच ए से झा, तो यहाँ पर जुड़ रहा, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एच जुड़ गया, इसमें एच जुड़ गया, यहाँ पर सभी में एच जुड़ जाएगा। जी, जे एच ए डबल से जी, जे एच यू से झू, जे डबल एच से झू, जे एच ई से झे, जे एच आई से झ, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच एन से झन, जे एच ए से झ। उसके बाद इया, ये भी संस्कृत के शब्दों में बहुत इस्तेमाल होता है और हिंदी के शब्द बहुत ही कम, लेकिन आपको याद रखना होगा। अक्सर लोग हिंदी वाले भी इसको इया का अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन पहले पढ़ लीजिए इसे, इया, या, ई, ई, यू, यू, ए, यो, यो, एन, या। क्या होगा अंग्रेजी, वाई एन से यहाँ होता है, ठीक है, इधर अलग है, वाई जैसे एन जी था अंगा में, तो वाई एन से यहाँ, वाई एन ए से यहाँ, वाई एन आई से ई, एन ई, वाई एन डबल ई से ई, वाई एन यू से यू, वाई एन डबल ओ से यू, वाई एन ई से यू। देखिए यहाँ से वाई एन ए से यहाँ, वाई एन ए से यहाँ, वाई एन आई से ई, वाई एन डबल से ई, वाई एन ई से यू, वाई एन डबल ओ से यू, वाई एन ई से ए, वाई एन ए आई से ये, वाई एन ए ओ से यो, वाई एन ए यू से यो, वाई एन से एन, वाई एन ए से यह। तो दोस्तों ये च से लेकर यह तक था, इसको चवर्ग श्रेणी में रखा जाता है, इसको चवर्ग नाम दिया गया है। लेकिन हिंदी से बाद जो इंग्लिश का इस्तेमाल अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी इनसे जुड़े हुए शब्दों को आप लिख पाएंगे, उसका भी देखेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं ट पे। ये टवर्ग श्रेणी का ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, ट। देखिए यहाँ पर आकार ए, यहाँ पर छोटी आई हो गया, डबल ई हो गया, यहाँ पर यू, यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर ई, यहाँ पर ए आई, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर ए यू, यहाँ पर ए एन और यहाँ पर ए एच का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए अंग्रेजी टी से ट, टी से टा, टी आई से टी डबल ई से टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी से टे, टी आई से टै, टी ओ से टो, टे यू से टो, टी ए एन से टन, टी ए से ट। मोबाइल को आप स्क्रीन चौड़ा रखिए ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे दिख सके। अब देखिए ठ में क्या होगा, तो टी देख लेते हैं, ठ, ठा, टी, टी, टू, टू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठ। अब बस एच जुड़िए, इसमें जुड़ जाएगा, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच ई से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच आई से ठै, टी एच ए से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच एन से ठन, टी एच ए से ठ। सिर्फ एच जुड़ा है और बाकी सब वही है ऊपर का जो देख रहे होंगे, ए आई डबल ई मात्रा के अनुसार जो सिर्फ लगते चले जा रहे हैं। अब देखिए ड है, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, ड। डी से ड, डी से डा, डी आई से डी, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी से डे, डे आई से डै, ए आई है ना डै, डी यू से डो, डी
डी ए यू से डॉ, डी एन से डन, डी ए से ड। देखिए दोस्तों टवर्ग टठड़ना तथा में एकदम समानता, इंग्लिश में कोई भी अंतर भिन्नता नहीं होती है, सिर्फ अक्षर बदल जाएंगे वहाँ पर। जैसे तथा चलेंगे, यहाँ टठड़ना चल रहा है तो ट ठ ड के बाद देखिए यहाँ ढ ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढ ढो ढौ ढन ढ। बहुत ईजी है ना। तो ढ के लिए डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच ई से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच आई से ढ, डी एच ए से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच एन से ढन, डी एच ए से ढ, है ना। अब देखिए अणा, इसको बोलते हैं अणा। अब स्कूल के विवाद है, लोग न बोलते हैं, न अणा अक्षर में भी बोलते हैं, शब्दों में बोलते हैं, लेकिन अणा बोला जाता है। लेकिन अब एक जैसा है तो बहुत ही समानता नहीं है, बहुत ही कम लोग इसका अणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ड़ ड़ा ड़ी ड़ी ऋ ऋ रे रै रो रो रण ण। कौन भला इस तरह से पढ़ेगा। लेकिन चलिए आपको इसी तरह सीखना होगा जैसे मैंने पढ़ा। फिर से देख लीजिए ड़ ड़ा ड़ी ड़ी ऋ ऋ रे रै रो रो रण ण। अंग्रेजी क्या होगा? एन, एन ए से न, एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल से नू, एन ई डबल से ने, एन ए आई से न, एन यू से नो, एन ए यू से नो, एन एन से नन, एन ए से न, है ना। अब देखिए सेम इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश में कोई अंतर नहीं होगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं सब रहे, सिर्फ ऊपर का हिंदी का हमारा जो 12 खड़ी का अक्षर वो बदल जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए जो था ये, इसको टवर्ग बोलते हैं, टवर्ग। ठीक है, इस नाम है, व्याकरण में नाम दे दिया गया इसको, हिंदी वाले, इंग्लिश का तो नहीं है, लेकिन टठड़ाना के लिए टवर्ग, जो कि ट से लेकर अणा तक रहते हैं टवर्ग श्रेणी में। अब देखिए तवर्ग देखते हैं, लेकिन पहले देखिए सिंपल त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तन त। इंग्लिश क्या होगा? तो टी से ट, टी से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टी, टी से टे, टी आई से टै, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी एन से टन, टी ए से ट। सिंपल है ना। तो अ है, आई हो गया, डबल ई हो गया मात्रा के अनुसार, यू हो गया, डबल हो गया, फिर ई हो गया, फिर ए आई हो गया, आई के लिए, ओ के लिए ओ, ए यू के लिए ओ, अन के लिए एन और आ के लिए एच का प्रयोग किया गया। अब देखिए ठ थ था थी थी थू थू थे थे तो थो थन थ। सीधा एच जुड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं है। पिछले स्लाइड पे आप जाएंगे तो भी समझ आए, कोई अंतर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में है। तो टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी डबल एच थी, टी एच से थू, टी डबल एच से थू, टी एच थे, टी एच आई से थे, टी एच ए से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच एन से थन, टी एच ए से थ। अब देखिए द दा दी दी दू दू दे दे दो दो दन द। क्या होगा? डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी से डे, डी आई से डे, डी ओ से डो, डी ओ एन से डॉ, डी एन से डन, डी ए से ड। अब देखिए ध में सीधा एच जुड़ जाएगा। तो देखिए ध धा धी धी धू धू धे धै धो धौ धन ध। क्या जुड़ गया? एच जुड़ गया, इसमें एच जुड़ गया ध, इसमें जुड़ गया ध, इसमें जुड़ गया ध, इसमें जुड़ गया ध, इसमें जुड़ गया ध, सभी में। तो डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच ए से यू, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच ई से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच आई से ध, डी एच आई डो से, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच ए से धन, डी एच ए से ध। उसके न को न ना नी नी नू नू ने न नो नौ नन न। क्या होगा? तो देखिए एन से ना, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन आई से न, एन ए ओ से नो, एन ए यू से नो, एन एन से ना, एन एन से ना। तो ये दोस्तों ये तवर्ग श्रेणी में माने जाते हैं, यानी कि त से लेकर जो न तक के अक्षर होते हैं उसको तवर्ग श्रेणी में। लेकिन इंग्लिश जो टवर्ग और तवर्ग दोनों का समान है। अब देखिए त के बाद जो है प प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पन प। यानी आपको अक्षर प का पता रहता तो सिर्फ इसमें आप ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ औ, ठीक है, ए यू ए एन और एच जोड़ के आप इसको लिख सकते थे आसानी से। ये लिख सकते हैं। देखिए पी से प, पी से पा, पी आई से पी, सीधा जुड़ गया ऊपर वाला, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू,
पी से पे, पी आई से पे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर आप इसको लिखना है, जब तक लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिमाग में नहीं हटाएंगे, आप हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे, चाहे नाम हो या कोई टेक्स्ट मैसेज हो। पी ओ से पो, पी ए से पौ, पी एन से पन, पी ए से पा। तो सभी के लिए जो कुछ नहीं जानते लिखना, उनको तो और भी बहुत जरूरी है, और इनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होगा। अब फ में क्या होता है, पी के साथ ए जुड़ जाएगा सीधे, तो फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फ। क्या हो गया, पी एच से फ, ए जुड़ गया ना यहाँ पर, पी एच ए से फा, ए जुड़ गया, पी एच आई से फी जुड़ गया, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच एन से फन, पी एच ए से फ, है ना। उसके बाद देखिए ब, बा, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, ब। क्या होगा, ब, बा, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, ब, है ना। बहुत ही से, फिर से देखिए क्या होगा समझिए। अंग्रेजी में सीधा इस्तेमाल होगा सिंगल बी, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी डबल ई से बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी से बे, बी ए से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी एन से बन, बी ए से ब। भ देखिए, भ, भा, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, ब। अगर भा भी लिखना है तो भा और भी, ये दो अक्षर का इस्तेमाल करते हैं ना, भा भी। इसी तरह से भा भी लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, तो ए बी के साथ जुड़ गया तो भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी। तो ये भा और ये भी को साथ में जोड़ दीजिए तो भा भी हो गया हिंदी के शब्द में। भू के लिए बी एच ई से भू, बी एच डबल से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भै, बी एच आई से भो, बी एच ए से भौ, भी एच ए एन से भी, बी। ठीक है, भी एक्चुअली लोगों को लगता होगा कि भी हो जा रहा है, नहीं, बी एच एस, बी एच से ब, बी एच ए से बा, बी एच आई बी एच डबल बी, बी एच यू भू, बी एच डबल से भू, बी एच ई से बे, बी एच ए आई से बै, बी एच ए से बो, बी एच ए यू से बौ, बी एच एन से बन, बी एच ए से भ। लोग समझने में भी कभी कभी दिक्कत होती है और लोग कमेंट करते हैं कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। तो चलिए देखिए, म, मा, मी, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, म। क्या होगा, सिंगल अक्षर, एम से माँ, एम ए से माँ, एम ए से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मैं, एम आई से मैं, एम ए ओ से मो, एम ए आई ए यू से मौ, एम एन से मन, एम ए एस से म। क्या करना है, सीधा तो दोस्तों बस म को जोड़ देना है और ऊपर जो हमारे मात्रा चिन्ह का जो इंग्लिश है उसको लिख देना है। और ये दोस्तों पवर्ग श्रेणी में इसको कहा जाता है। इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा, पवर्ग यानी प से लेकर म के अक्षर को पवर्ग बोलते हैं। उसी के अनुसार आप मात्रा चिन्ह में बस ये सेट कर दीजिए, सब सीक्वेंस में, आकार, इकार, छोटी कार, बड़ी कार, छोटी, है ना। इसे हर ये देखिए, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व सॉरी ए है, ए ओ औ अन अ, इंग्लिश उसी के अनुसार हो जाएगा। अब चलिए देखिए, य, या, ई, यू, ये, यो, यौ, यन, य। क्या होगा अंग्रेजी, वाई से य, वाई से या, वाई से ई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू, वाई यू से वाई डबल ओ से यू, वाई से य, वाई ए से वाई ए आई से य, वाई ई से ये, वाई ए आई से य, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यौ, वाई एन से यन, वाई ए से य। दोस्तों ये देखिए, उसके बाद र, एकदम सिंपल। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे अक्षर अब के बाद, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतना होगा। र, रा, री, रू, रे, रे, रो, रन, र। क्या होगा, आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल से री, आर यू से रू, आर डबल से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रो, रे, आर ए से रो, ए आर ए यू से रो, आर एन से रन, आर ए से र। अब ड़ आपने देखा होगा, ड़ में ड एक्चुअली आपने समझा, ड़ में भी आर का इस्तेमाल होता है, ड़, ड़ा, ड़ी। तो ड़ाड़ी तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अलग से हमारे वर्णमाला में समावेश है इसको। तो ड़, ड़ा, ड़ी, अगर ड़ रहता है यहाँ बिंदु रहता है, फिर यहाँ ड़ा, ठीक है, ड़ा में भी ई होगा, ड़ा यहाँ ड़ी हो जाता, इस तरह से यहाँ पर ड़ी होता। तो इंग्लिश सेम ही होता है, रू होता, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ एक दो अक्षर का इस्तेमाल होता है, ड़े। तो अगर ये आप समझते हैं तो समझ लीजिए कि इसके लिए भी इंग्लिश सेम ही सेम है, ड़, है ना, अड़न। तो ये अक्षर अब नहीं मिलता है, लेकिन लोग उच्चारण कर ही देते, जैसे बड़ा बोलते हैं तो आर ए लिखते हैं, न कि डी एच लिखते हैं, बड़ा बाजार। तो लोग समझते हैं इस तरह को। तो इंग्लिश भी सेम सेम, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ल, ला, ली,
लू लू ले लै लो लो लन ला। क्या होगा? एल से ला सिंग अलग अलग एकदम अलग अलग है। एल से ला, एल से ला, एल आई से ली, एल आई से ली, एल ई से लू, एल डबल से लू, आई से ले, एल आई से लो, एल ओ से लो, एल ए से लो, एल एन से लन, एल ए से लच ल। उसके देखिए वह है व वा वी वू वू वे वै वो व वन व। क्या होगा? भी का इस्तेमाल करते हैं लोग जो है, डब्लू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप डब्लू के अनुसार भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ भी के अनुसार लिखा है, डब्लू भी दोनों का काम चलता है। तो व वा वी वू वू वे वै वो व, है ना। फिर से देखिए डब्लू से वी से व, वी ए से वा, वी आई से वी डबल ई से वी यू से वू, वी डबल ओ से वू, वी डबल ई से वी ई से वे आई से भै, वी ओ से भो, वी ए यू से भौ, वी एन से वन, वी ए से व। अब डब्लू लगा लीजिए, डब्लू से व, डब्लू ए से वा, डब्लू ए आई से वी, डब्लू डबल ई से वी डब्लू यू से वू, डब्लू डबल ओ से वू, डब्लू ई से वे, डब्लू ए आई से वै, डब्लू ए ओ से वो, डब्लू ए यू से व, डब्लू ए एन से वन, डब्लू ए से व। यानी डब्लू या भी दोनों के लिए वह का इस्तेमाल होता है हिंदी में, और ये दोनों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार लोग करते हैं। अब देखिए वह के बाद तालाब से आता है, तालाब से। लोग इसका उच्चारण नहीं पता है, उनको कन्फ्यूजन होता है तालाब से मूर्धन्य से दंत में। तो इस सीक्वेंस में याद रखिएगा, तालाब से तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि तालाब स, तालाब सा, तालाब सी, ऐसा नहीं पढ़ेंगे स ही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये तालाब है। तो श शा शी शी शू शू शे शै शो शौ शन श। अब तालाबी श का जो उच्चारण तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, श का जो उच्चारण डिफरेंट और मूर्धन्य श का डिफरेंट। ये वैयाकरण जो वैयाकरण होते हैं, जो यानी कि जो व्याकरण के जानकार होते हैं, उनको ये इसका डिफरेंसेस पता है। हम लोग को आप नहीं समझ पाए, लेकिन हम लोग को समझना होगा कि ये तालाब से उसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे। तो दोस्तों एस एच एस एस एच एस सा यानी तालाब सा, एस एच आई सी, एस एच डब्ल्यू से सी, एस एच यू से सू, एस एच डब्ल्यू सू, एस एच ई से, एस एच आई से सो, शाय, एस एच ओ से शो, एस एच यू से शो, एस एच एन सन, एस एच एच से स, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तालाब से मूर्धन्य श है, लेकिन मूर्धन्य श, मूर्धन्य शा, मूर्धन्य सी, मूर्धन्य सी, मूर्धन्य शू, इस तरह से नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे श ही, स शा शी शी शू शू शे शै शो शौ शन श। तो तालाब श मूर्धन्य श में एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है। वहाँ भी आपने देखा एस एच स, एस एच ए से शा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच यहाँ पर कर लीजिए एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से एस एच आई से सो शय, एस एच ओ से सो, एस एच यू से सौ, एस एच एन से सन, एस एच ए से श, है ना। और सिंपल सा बात है, ए का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, आई का इस्तेमाल यहाँ पर, डबल ई का यहाँ पर, यू का यहाँ पर, डबल ओ का यहाँ पर, ई का यहाँ पर दोस्तों, ए आई का यहाँ, ओ का यहाँ पर, ए यू का यहाँ पर, ए एन का और यहाँ पर ए एच का प्रयोग होता है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे लिखना है। अब देखिए दंसा का मूर्धन्य सा के बाद दंसा आता है, स सा सी सू सू से सै सो सौ सन सा। इसी स को तीनों स के रूप में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश सिंपल इसका सीधा एस सा, एस ए सा, एस आई सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल सू, एस ई से एस ए आई से सै। अब इसको लोग साय भी बोलते हैं। तो चलिए एस ए आई से सै, एस ए से सो, एस ए यू से सौ, एस एन सन, एस ए एच से श। तो ये है दोस्तों समझने का। हालांकि शाय के रूप में पढ़ा जाता है नाम लिखने में, तो आपको समझना होगा कि कितना इजी है। थोड़ा सा मात्रा ऊपर, जो मात्रा चिन्ह उसके ऊपर अंग्रेजी उसको लिखिए। देखिए ह हा ही हु हे है हो हाउ हन ह। क्या होगा? एस से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल से हु, एच ई से है, एच आई से है, एच ओ से हो, एच यू से हो, एच एन से हन, एच ए से ह। उसके बाद देखिए अक्ष त्रज्ञा, सॉरी अक्षर 3 बचा है ना, तो अक्ष अक्षा अक्षी इक्षी इक्षु इक्षु इक्षे अक्षय अक्षौ अक्षौ अक्षन अच्छा। एक बना कैसे ये समझिए। तो ये जो है सो क और जो है प्लस श को मिलाकर बना, लेकिन लोग समझ लेते हैं इसको छ के रूप में, जो कि गलत है ना। अगर छ समझते तो हम लोग को सी डबल एच लिखना होता है, जबकि इसके लिए हम लोग लिखते हैं के एस एच, यानी आधा क है और श है, यही तो है।
चलिए आगे इसको इंग्लिश देख लेते पूरा कि क्या है। तो दोस्तों ये देखिए के है ना, के है एस एच अक्ष, के एस एच ए से अच्छा, के एस एच आई से अच्छी, के एस एच डबल ई से अच्छी, के एस एच यू से अच्छू, के एस एच डबल ओ से अच्छू, के एस एच ई से, के एस एच डबल ओ से अच्छू, के एस एच ई से अच्छे, के एस एच आई से अच्छा, के एस एच ओ से अच्छो, के एस एच यू से अच्छा, के एस एच एन से अच्छा ना, के एस एच ए से अच्छा, है ना। उसके बाद देखिए है त्र, है त्र कैसे बनता है, तो त प्लस र लगा हुआ है इसलिए त्र हो गया, है ना। अभी त्र भी प्र क्र न जो में भी कर दीजिए उसमें र लिख दीजिए, वो अक्षर हमारा बन जाता है, चाहे प्र हो, चाहे ट्र हो, चाहे म्र हो, चाहे स्र हो, चाहे लर हो, है ना। तो ये है, तो इसमें क्या होता है, टी भी जुड़ता है, आर भी जुड़ता है, इसलिए टी आर का इस्तेमाल होता है। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए त्र, त्रा, त्री, ट्रू, त्री त्री, ट्रू ट्रू, त्रे त्रै, त्रो त्रौ, त्रंत्र। अंग्रेजी क्या होगा, टी आर से ट्र नहीं ट्र में भी इसी तरह लिखेंगे, प्र में भी लिखेंगे तो पी बदल जाएगा, पहला अक्षर बदल जाएगा, लेटर बदल जाएगा हमारा। टी आर से ट्रा, टी आर से ट्री, टी आर डबल ई से ट्री, टी आर से ट्रू, टी आर डबल से ट्रू, टी आर ई से ट्रे, टी आर ए से ट्रे, टी आर ए से ट्रो, टी आर ए यू से ट्रो, टी आर एन से ट्रन, टी आर ए से ट्र। अब देखिए ज्ञा, देखिए ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, ग्यूं, ग्यूं, के, गै, ग्यों, ग्यों, ज्ञन, ग। अब लोग इस पे विवाद छेड़ चुके हैं दोस्तों। जी वाई से मैंने बताया कि ज्ञ है, इसका मतलब होता है कि ग प्लस य है। लोग कहते हैं कि भाई जे एन से ज्ञ होता है, तो जो भी व्यक्ति बोलते हैं कि जे एन से ज्ञ होता है, कुछ लोग लिखते भी हैं, और किस वजह से लिखते हैं वो तो उन्हीं को पता हो गया ना, कि इसमें ज का इस्तेमाल हो रहा है, ज्ञ में ज और न का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझना होगा। तो दोस्तों ज्ञ के लिए क्या होगा, जी वाई ए से ज्ञ, जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञ, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गीं, जी वाई यू से गूँ, जी वाई डबल ओ से गूँ, जी वाई ई से ज्ञ, जी वाई ए आई से गै, जी वाई ओ से गौ, जी वाई ए यू से ग्यों, ग्यों, जी वाई एन से ज्ञ, जी वाई एस से ज्ञ। तो दोस्तों ये था 12 खड़ी जो कि आपने देखा, और बहुत ही अच्छी तरह से अगर प्रयास करते हैं तो सब कुछ आप सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो को ध्यान रखिए और धन्यवाद।